दिल्ली में आपने कभी पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया? नो, गंदगी की वजह से नहीं करती मैं। गंदगी बहुत ज़्यादा होती है ना वहाँ पे। खासकर लेडीज़ के तो ये प्रॉब्लम है ही, जो जेंट्स की तरह तो नहीं है भैया, कहीं भी कुछ भी हुआ अपना काम चला लिया। हम अभी बैठे ही हैं कंट्रोल करके, घर जाके ही करेंगे अब। मैं एक रिपोर्टर हूँ और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ बाहर, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और जब भी मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ चाहे दिल्ली में या दिल्ली से बाहर, तो वॉशरूम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी इज सेइंग कि हम कितनी मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, पहले तो बेसिक्स वॉशरूम्स बना दो। You won't feel like that you want to use that public toilets because you already knew that कि ये तो गंदा ही होगा यार। एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वॉशरूम्स होते हैं, और कहीं गलती से अगर वॉशरूम मिल भी जाए तो उसकी हालात जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि वहाँ जाने का मन नहीं करता है। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा डिमांड, इट्स अ बेसिक नीड विच शुड बी फुलफिल्ड। जो चीज़ प्रोवाइडेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो बस ये लग रहा है कि उनका वोट बैंक सेलेक्ट होना चाहिए, बस उनका काम हो जाना चाहिए, बाकी हम जाएं बाहर चूल्हे में। MCD BJP is in power, so they should think about it. तो हमने सोचा क्यों ना हम दिल्ली की औरतों से बात करें और जाने कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसके साथ ही कि क्या ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। पानी की बॉटल साथ में लाई हूँ और वो बॉटल में से मेरा पानी पीने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पानी पीऊँगी फिर प्रेशर आएगा। अब मैं फिर ये सोचूँ कहाँ जाऊँ, तो यहीं बैठी हुई हूँ रोके हुए कि पानी नहीं पीना वो ज़्यादा अच्छा है, घर जाके ही करेंगे, क्योंकि फिर हाइजीनिक का सवाल है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऐसे हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो प्रॉपर लेडीज़ वॉशरूम तो यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सुबह में 9 बजे से निकली हुई हूँ, तकरीबन हर 1 घंटे पे जाके एक वॉशरूम मिलता है, वो भी साफ़ नहीं होता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? I've traveled all over the world, but India जो स्वच्छ भारत है and the toilets, it's really in a bad shape. तो अगर आप यूज़ करते हो तो बेसिकली यही प्रॉब्लम आता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत इजीली कैच करते हो आप। शुगर पेशेंट है तो उनको कहीं ना कहीं वॉशरूम तो चाहिए ही ना, तो बहुत गंदे हैं। मैं कहती हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितने गंदे हैं हम। आपने बोला शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट के लिए तो जाना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वो मुश्किल पड़ जाती है, नहीं तो बहुत ही क्या बताऊँ, वॉमिट आ जाता है किसी टाइम तो पिछले 15-20 मिनट से हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें एक पब्लिक वॉशरूम मिल जाए। मेहरौली से लेकर हौस खास तक हम अभी ट्रैवल कर चुके हैं और अभी पूरे रास्ते में हमें एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं मिला है। तो तकरीबन 10 बजे जो है वो हम मेहरौली से निकले थे, ये देखते हुए कि हमें रास्ते में कोई पब्लिक टॉयलेट फीमेल के लिए मिलता है कि नहीं मिलता। अभी ऑलमोस्ट लाइक 10:45 हो रहा है, उसके बाद जाके हमें एक पब्लिक वॉशरूम मिला और उसके अंदर मैं गई और अंदर के हालात इतने ख़राब थे कि वो विजुअली हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, जो गेट था वॉशरूम का वो टूटा हुआ था और चारों तरफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। तो अभी हम दिल्ली के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में मौजूद है, साउथ दिल्ली में, और यहाँ पर मैंने आपको पहला पब्लिक वॉशरूम जो था वो उसके बारे में बताया था, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। जो दूसरा जो फीमेल वॉशरूम में मैं गई उसके हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थे। तो ये नेशनल कैपिटल के सबसे पॉश इलाके में जो फीमेल वॉशरूम्स हैं उनके हालात इस तरह से, तो सोच लीजिए बाकी के एरियाज़ में क्या हालत होगी। अपने बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ना है, उन्हें कोचिंग लेके जाना है, अगर हमें वॉशरूम जाना है तो आप इतना लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे प्रॉपर लेडीज़ के लिए कोई वॉशरूम नहीं है, सोचिए। और जबकि यहाँ पे कितनी लेडीज़ आती हैं शॉपिंग करने के लिए और चीज़ों के लिए, कहाँ जाएँ आप बताइए। जाना है तो मार्केट के अंदर ही वो गंदा सा बिल्कुल डरावना हॉरिबल वाला वॉशरूम है, जैसे देखते ही एकदम बिल्कुल चक्कर आ जाए, आज गिर पड़े वहीं पे। 2017 में जो नॉर्थ दिल्ली से मेयर जो थी उन्होंने ये भी कहा था कि जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फीमेल और बच्चे जो है वो वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, बट अलाउ नहीं करते, वो बहुत कम होता है जो अलाउ करते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं, वो साफ बोल देते हैं कि यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। MCD BJP is in power, so they should think about it. Maybe they charge, even if they charge a minimal amount, everybody would be ready to pay. तो बेसिक नीड है इंसान की कि उसको वॉशरूम तो एटलीस्ट मिले, ये उसकी बेसिक नीड है, उसके लिए भी पैसे खर्चे कर रहे हो। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है आप भी बताइए, गवर्नमेंट का क्या काम है? ऑफ कोर्स होना चाहिए, मतलब ये तो मेन इशूज़ में होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बेसिक नीड, दिस इज नॉट अ प्रिविलेज यू आर गिविंग टू अ पर्सन। ये मेरे लिए, आपके लिए, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, ऊंचे वर्ग, नीचे वर्ग, किसी के लिए, सबके लिए है। इवन इफ इशू रहा है या नहीं रहा है, अब ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज एज शी सेड इट्स अ बेसिक नीड। मतलब So make it like, you know, I have been to Chandigarh, I've seen, it's lovely. Delhi में ठीक है, it's a very big populated city, very very populated, and so many people come to work in Delhi, but कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो it's
going to the dogs totally. वो इलाका हमने ट्रैवल किया जिसे दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। हमने आईएनए, हौज खास, साकेत से लेकर मूलचंद से लेकर लाजपत नगर तक का एरिया कवर किया और हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया जो वॉशरूम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है और इस बीच में जो वॉशरूम मिल भी जाते हैं उनके हालात इतने गंदे हैं कि वहाँ जाने का मन नहीं करता है। इसको लेकर हमने महिलाओं से पूछा कि क्या आगे आने वाले एमसीडी चुनाव में ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए, तो उनका ये कहना था कि ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए।